हो चुका गाजरन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्लास 6 का स्टूडेंट फ्रेंड का बुक है, किसका? क्लास 6 का, क्लास 6 का मैथ है स्टूडेंट फ्रेंड बुक। कहता है एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज क्या है? 1 का ए, क्या है आपका 1 का ए। कहता है अपनी संख्याओं की जानकारी, क्या लिखा? वो चैप्टर का नाम जो है आपका अपनी संख्याओं की जानकारी, अपनी संख्याओं की जानकारी। देखिए अपनी संख्याओं की जानकारी, अपनी संख्याओं की जानकारी। देखिए कोई संख्या दिए रहेगा और उसको हिंदी में कदे लिखे ले, मतलब शब्दों में लिखे, अंकों में लिखे, यही होता है संख्या की जानकारी। तो बात आता है कि सर क्या कहते हैं? नॉलेज आवर नंबर्स। क्या कहता है? नॉलेज आवर नंबर्स। देखिए तो बात आता है, सबसे पहला क्वेश्चन का बात करें हम लोग तो निम्नलिखित संख्याओं की संख्या लिखे, निम्नलिखित संख्याओं की संख्या लिखे। क्या कहता है? पहला निम्नांकित संख्याओं की संख्या नाम लिखे। देखिए ये जो संख्या नाम है ना, यही संख्या नाम का मतलब होता है क्या में लिखे? शब्दों में लिखे। मतलब पहला जो क्वेश्चन है 30-50 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो मतलब 3050। क्या लिखेंगे? 3050। तो यही जो आपका हो जाएगा राइट हो जाएगा आंसर। अब दूसरा देखिए क्या कहता है? 4839। तो क्या लिखेंगे? 4800। क्या लिखेंगे? 4893। क्या लिखेंगे? 93। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये देखिए 4000 है, ये देखिए 800 है, और ये आपका 90 और 3 93 है। तो ये लिख लेंगे। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसी तरह तीसरा सवाल जो आपका है वो है 4025। ये आपका थर्ड है। तो देखिए क्या लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 इसका मतलब कि 40,000। क्या लिखेंगे? 40,000। क्या लिखेंगे? 40,025। क्या लिखेंगे? 40,025। क्या लिखेंगे? 40,025। उसी तरह जो आपका लास्ट का जो सवाल है वो आपका है 3900। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 3900। 3900 ये आपका जो हो गया राइट आंसर हो गया। तो पहला आपको आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्या कहता है? अपनी संख्याओं की जानकारी में दूसरा जो सवाल है वो कहता है निम्नलिखित संख्याओं के संख्यांक लिखे। निम्नलिखित संख्याओं के क्या लिखे? संख्यांक लिखे। संख्यांक लिखे। निम्नलिखित संख्याओं के क्या लिखे? संख्यांक लिखे। देखिए सबसे पहले संख्या नाम लिखे कहे, इसका मतलब शब्दों में लिखे कहे। संख्याक कहे, इसका मतलब अंकों में कहे। संख्यांक का मतलब होता है अंकों में लिखे, अंकों में लिखे, अंकों में लिखे, अंकों में लिखे। तो ये याद रखिए। तो कहता है पहला क्वेश्चन 5000। देखिए 5440। क्या लिखा हुआ? 5440। क्या लिखा है? 5440। क्या लिखा हुआ? 5440। 5440। तब देखिए 5000 में तो पहले 5000 लिखिए। क्या लिखेंगे? पहले 5000 यहाँ पर लिखेंगे हल। 5000 लिख लिए। 400 तो 400 लिख इस तरह 400, और फिर क्या करा? 40, और सबको क्या कहिए? जोड़ दीजिए। तो 0 एकम 0, 4 के 4, 4 के 4 और 5 के 5। तो 5440 लिखा गया कि ना? तो देखिए इजी था। अब इसी तरह का था अगला, इसको इरेज करते हैं। अगला देखिएगा, अगला आपका जो है, अगला क्या कर रहा है?
दूसरा नंबर का 19,350। अब देखिए 19,000, तो 19,000 पहले लिखिए, क्या लिखेंगे 19,300, 300 लिखेंगे, 50 तो 50 लिखेंगे, 0 एकम 0, 5 के 5, 3 के 3, 9 के 9, 1 के 1, ये हो गया जोड़, तो 19,350 ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कहता है, सी नंबर सवाल दूसरा का 55 हजार 500 555। तो देखिए 55,000 नहीं तो 55,000 लिखिए, 55,000, 500 तो 500 लिखिए, अभी की करा 55 तो 55 लिखिए, 5 5 5 5 5, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो इस तरह लिख लीजिएगा। अब देखिए डी नंबर क्या है, डी नंबर कहता है 11,931। तो डी नंबर देखिएगा 11,923, क्या है 923। देखिए 11,000 ना, तो 11,000 ऐसी होता है ना 900, तो 900, अब कहता है 23 तो 23, 3 एकम 3, 2 9 11, तो 11,923 लिख दिए। संख्या का मतलब अंकों में लिखे, संख्या का मतलब अंकों में, तो लिख लीजिएगा। अब अगला चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तीसरा सवाल आपका जो है वो कहता है 4 अंकों के सबसे बड़ी संख्या, क्या कर रहा है तीसरा सवाल, 4 अंकों के सबसे बड़ी संख्या। देखिए तीसरा क्वेश्चन नहीं लिख के हम डायरेक्ट लिखते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों के सबसे बड़ी संख्या 4 × 9 होता है। इसी तरह कहता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पर 4 शून्य, ये हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये हो गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए इसको कहता है क्वेश्चन में लिखे ले संख्यांक में, तो संख्याक मतलब क्या बोले थे अभी आपको, क्या हम बोले संख्याक और शब्दों में लिखे, संख्याक के अब क्या हम लिखे संख्यांक, तो संख्याक मतलब शब्दों में लिखे, तो बोलिए 9,999 99 लिख दीजिएगा। अब इसको लिखिएगा सीधा सीधा क्या 10,000, क्या लिखेंगे 10,000, क्या लिखेंगे 10,000। देखिए 10,000 ये 9,999, तो इस तरह हो गया आपका तीसरा। अब देखिए चौथा सवाल पढ़िएगा, तो कहता है निम्नलिखित संख्याओं को प्रवर्ती ज्ञात करें। निम्नलिखित संख्याओं को क्या करें प्रवर्ती, प्रवर्ती मतलब आगे, अपवर्ती मतलब अति, पूर्ववर्ती मतलब पीछे, पूर्ववर्ती मतलब उसका पूर्व मतलब पहले वाला। तो देखिए क्या करा निम्नलिखित संख्याओं के परवर्ती। चौथा सवाल जो आपका है निम्नलिखित संख्याओं का निम्नलिखित संख्याओं के प्रवर्ती ज्ञात करें। निम्नलिखित संख्या के प्रवर्ती ज्ञात करें। निम्नलिखित संख्याओं के प्रवर्ती ज्ञात करें, क्या करें प्रवर्ती ज्ञात करें। तो देखिए पहला लिखा हुआ 5 8 8 9, 5 8 8 9। तो देखिए एरम की कहता प्रवर्ती मतलब बाद वाला, प्रवर्ती मतलब बाद वाला, तो इसके बाद वाला क्या लिख सकते हैं 5,890, क्या लिखेंगे 90, इसके बाद 90 तो आएगा। तो इसी तरह दूसरा 9 ऐसे लिखा हुआ है, दूसरा सवाल चौथा। तो बताइए क्या लिखेंगे, एक इसमें जोड़ेंगे तो नहीं लिखेंगे 9 वैसे ऐसे और एक, ये हो गया आंसर। इसी तरह तीसरा कहता है 8 9 9 9, तो इसका बोलिए सीधे हो जाएगा, जब पर एक जोड़ देंगे तो देखिए 10 9 1 10 9 1 10 और 9, इसका मतलब क्या लिखेंगे इसको क्या लिख देंगे 9,000, क्या लिख देंगे 9,000। अब इसी तरह अगला आपका है 99,000, अगला क्या आपका है चौथा 99,000, तो बोलिए क्या लिखेंगे 99,001, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। तो 5वां देखिएगा सवाल
पांचवा, तो पांचवा बोलिए क्या लिखे, निम्नलिखित संख्याओं के पूर्ववर्ती, क्या लिखेंगे, निम्नलिखित संख्याओं के पूर्ववर्ती निम्नलिखित संख्याओं के पूर्ववर्ती ज्ञात करें। क्या करता है, पूर्ववर्ती ज्ञात करें। तो पूर्ववर्ती मतलब पूर्व, मतलब पूर्व मतलब पहले। तो देखिए 1000 दिया हुआ है, तो फिर पहले एक घटाइएगा तो 999 तो आएगा, तो 999। इसी तरह दूसरा है ऐसे, तो बोलिए 11 में 11 100 हो जाएगा कि नहीं, मतलब 110, 100 क्या हो जाएगा 10, क्योंकि 111 एक घटाइएगा। देखिए अगर जो पूर्ववर्ती कहे तेकरा से पीछे वाला, पूर्ववर्ती मतलब पीछे वाला, अगर जो कहे आपका परवर्ती मतलब आगे वाला, तो निकाल लीजिएगा इसको। अब देखिए अगला जो है ये है, तो बोलिए क्या लिखेंगे, एक यहाँ घटाइएगा तो बोलिए 9999 है जाइए, तो देखिए लिख सकते हैं 89999 हो गया, तो ये हो गया तीसरा। अब इसी तरह चौथा देखिए क्या कहता है, 68 लिखा हुआ है 438, तो बोलिए 68 का 68 400 क्या लिख देंगे 37, ये हो गया आपका राइट आंसर, ये हो गया आपका राइट आंसर। यहाँ तक ठीक है बात। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और चलते हैं कैमा सवाल में, पांचवा सवाल में। कैमा ये तो हो गया आपका पांचवा। छठा, क्या आप बता सकते हैं एक अंक जिसके स्थानीय मान और वास्तविक मान सदैव समान रहता है, यदि हाँ तो उसे लिखिए। अब बताइए कोई ऐसा संख्या बताइए आप जिसका स्थानीय मान सदैव समान रहे, तो वो होता है अंडा, मतलब कि शून्य। ये आप स्टार देकर नोट कर लीजिएगा कि वह संख्या जिसका स्थानीय मान और वास्तविक मान सदैव समान होता है वह संख्या 0 होता है, वह संख्या क्या होता है 0 होता है। अब कहता है निम्नलिखित संख्याओं के चिन्हित अंक का स्थानीय मान एवं वास्तविक मान निकालिए। क्या कहता है, वास्तविक मान और स्थानीय मान निकाले। ये है आपका 7वां नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, स्थानीय मान और वास्तविक मान निकालिए। तो निम्नांकित संख्याओं के चिन्हित अंक, क्या कहता है, चिन्हित अंक के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान बताएं। वास्तविक मान पहला है आपका 53,720। ये देखिए जबड़ी है इस तरह। तो देखिए सबसे पहला स्थानीय मान क्या होता है, सबसे पहले लिखे 7 के साथ और कितना है बताइए 2, तो 1 पर कई 0, 2 0 लिख के क्या लिखेंगे जा ऐसे, ये हुआ स्थानीय मान। ये क्या हुआ स्थानीय मान। अब वास्तविक मान हुए तो 7 वास्तविक मान, 7 क्या है वास्तविक मान, और ये हो गया आपका स्थानीय मान। क्या हो गया आपका स्थानीय मान। तो इस तरह हो गया। तो देखिएगा पहला निकाल लिए। अब उसी तरह जो है 7 का आप लोग सब क्वेश्चन निकाल लीजिएगा, ठीक है।